नमस्कार। ईश्वरीय आस्था से ही जुड़ी आज एक अन्य घटना आप लोगों के समक्ष बता रही हूँ, जो मेरी छोटी बहन के जीवन में घटित हुई और उस छोटी बहन को ज़िंदगी ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हुई। घटना मार्च 1972 की है, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी। मैं घर के बरामदे में पढ़ रही थी। मेरी छोटी बहन, जिसकी अवस्था 4 या माने साल रही होगी, वो घर से सटे चचेरे भाई के घर गई हुई थी। चचेरे भाई का घर मेरे घर के बरामदे से थोड़ा आगे बढ़ाकर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, जो अतिक्रमण हटाव के तहत बाद में टूट गया था। परंतु उस समय वह छज्जा मेरे घर से लगभग 10 फीट आगे बढ़कर ढाला हुआ था। वहाँ मेरे ताऊ जी के किराएदार रामू जी रहा करते थे, जो बहुत ही मिलनसार थे और पेशे से सुनार थे। सभी बच्चों पर उनका बहुत स्नेह था। शाम को अक्सर वे सभी बच्चों को कभी जलेबी तो कभी भुंजा आदि खिलाया करते थे। मेरी छोटी बहन बबली, जिसकी अवस्था वही 4-5 वर्ष की थी, उनके यहाँ अक्सर चली जाया करती थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। छज्जे पर शाम को कभी खड़े होकर उसे गोद लेकर बाजार का दृश्य दिखाते, तो कभी गोद लेकर बाजार घुमाने ले जाते। उस दिन भी वे उसे गोद में लेकर छज्जे के पास खड़े होकर बाजार दिखा रहे थे। मैं अपने घर के बरामदे में पढ़ रही थी, उसे भी बराबर देख लिया करती थी। रामू जी उसे भी कुछ खिला रहे थे। अचानक कैसे क्या हुआ, यह तो मैं नहीं जान सकी। शायद मेरी बहन बबली जोर से उछली होगी और रामू जी उसे संभाल नहीं सके होंगे। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को छज्जे से गिरते देखा और एकदम हतप्रभ रह गई। मैं जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी, बबली गिरी। मेरी माँ उस समय बर्तन मांज रही थी। मेरी बातों को सुनकर उनका होश गुम हो गया। वे तुरंत हाथ धोकर सीधे नीचे की तरफ भागी। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। उस छज्जे के ठीक नीचे मिठाई की दुकान श्री कृष्ण भंडार थी। वह दुकान भी आज नहीं है, अतिक्रमण हटाओ के तहत वह भी टूट गई है। रामू जी, जिनके हाथों यह हादसा हुआ, वे भी बहुत दुखी और भयभीत थे। तुरंत भागकर नीचे पहुंच गए थे। बहुत भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अगर यह लड़की उस आदमी के कंधे पर न गिरकर सीधे जमीन पर गिरती तो शायद उसी समय मर जाती और इसका माथा फट जाता। माँ इन सब बातों पे कुछ ध्यान नहीं रही थी। माँ की स्थिति कुछ होश में नहीं थी। माँ बबली को लेकर तुरंत रिक्शे पर बैठकर अस्पताल चली गई। वहाँ रामू जी तथा अगल बगल के अन्य व्यक्ति भी पहुँच गए। डॉक्टर ने मेरी बहन की नाजुक हालत देख करके एक बार तो उसे अस्पताल में भर्ती करने से ही मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, हम इसे नहीं बचा पाएंगे, आप लोग इसे लेकर किसी अन्य अस्पताल में लेकर जाएं और बड़े डॉक्टर को दिखलाइए। माँ तथा अन्य लोग जो उनके संग थे, सभी ने डॉक्टर से मिन्नतें की। कहा, आप ही सोचिए डॉक्टर, इस हालत में हम इसे कहाँ ले जाएंगे? कहीं रास्ते में ही कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप ये बताइए डॉक्टर, अगर आपकी बेटी इस हालत में होती तो क्या आप उसे उस समय दूसरी जगह भेजने का खतरा लेते या तुरंत इलाज शुरू कराते? डॉक्टर सबकी बातों से द्रवीभूत हो गए और उन्होंने तुरंत उसे भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया। हाँ, भर्ती के इस समय उन्होंने यह बात स्पष्ट शब्दों में कह दी थी कि मैं अपने जानते इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, परंतु मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। अगर लड़की को कुछ हो जाए तो आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। हाँ, और उसकी दिमागी हालत जो है, हो सकता है बचने के बाद उसका दिमाग ठीक से काम न करे, क्योंकि इसके माथे में भी चोट लगी है। ऐसी चोट में अक्सर मरीज का बचने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, परंतु आप लोगों के कहे पे बात मानकर मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और कहा कि इसके लिए 72 घंटे जो हैं वो खतरे के हैं। इस बीच अगर होश आ जाए तो ठीक, अन्यथा कुछ कह नहीं सकता। आप सभी ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं भी अपनी ओर से इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रयत्न करना, कर्म करना मेरे हाथ है, फल तो ईश्वर के हाथ है। बचाने वाला तो वो ईश्वर ही है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, हर बिगड़ी को भी बना सकता है। माँ पिताजी सभी दिन रात अस्पताल में ही रहे। ईश्वर से उसके लिए दुआएं करते रहे। जो हो, ईश्वर ने माँ पिताजी तथा हम सब की सुनी। मेरी बहन को लगभग 60 घंटे बाद तीसरे दिन होश आया। मुंह से 1-2 शब्द पानी पानी कहा। सभी को यह समाचार सुनकर कि बबली को होश आ गया,
बड़ी खुशी हुई। हाँ, बबली के शरीर की बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई थी। पूरे जगह पीठ पर प्लास्टर पट्टी साटी गई थी और उसे लिटा कर ही रखने का निर्देश कई दिनों तक के लिए दिया गया था। लगभग 2-3 दिन और हॉस्पिटल में ही अपनी निगरानी में रहकर डॉक्टरों ने उसे फिर बाद में छुट्टी दे दी और कहा कि ईश्वर कृपा से ही आप ये बच्ची बची है। नया जीवन पाकर बबली घर आई। आज भी ईश्वर कृपा से वो जिंदा है और उसका दिमाग भी ठीक से काम कर रहा है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में घटित, जिनमें कि ईश्वर की कृपा साफ दिखाई पड़ती है, उसकी अनुभूति होती है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारी हर मुसीबतों को दूर करता है, हमारे हर संकटों से हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु, तुम्हें कोटिस प्रणाम।